आज हमारा क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसके अंदर ये दो क्वेश्चन, ये 2 नंबर के हिसाब से और 3 नंबर के हिसाब से पूछा गया है। तो इसमें सिर्फ डेफिनेशन और डायग्राम पूछते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार पर एक बल लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है। अब इसके आगे देखते हैं कि बेसिकली फ्लेमिंग ने किया गया था और मतलब उसने स्टेटमेंट क्या दिया था। तो इस नियम के अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि परस्पर वह एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब इसे हम अपने हिसाब से समझते हैं। उसने जो नियम में कहा है हम वैसे का वैसा करते हैं। बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इसमें फ्लेमिंग ने 3 उंगलियों को लिया, जिसमें उसने कहा कि अगर तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इसने कहा है कि स्ट्रेट लाइन में इस तरह से, और तर्जनी उंगली की दिशा जो कि विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए। तो अंगूठा चालक तार के ऊपर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा, बिल्कुल इस तरह। अगर मैं इनकी दिशा बदलूं तो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाएगी। अगर ऐसे करूं तो सीधा, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड में तर्जनी उंगली दिखा रही है। अगर राइट एंगल में देखें तो हम मध्यमा उंगली में विद्युत धारा की दिशा को देख रहे हैं और उस पर लगने वाले बल के क्षेत्र की दिशा अंगूठे से दर्शाई जाएगी। यही हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था। मैं इसके डायग्राम से भी आपको डिराइव करने की कोशिश करता हूँ। आप जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे, ये एक डायग्राम है। एग्ज़ाम में हमें डायग्राम भी बनाना है और डेफिनेशन भी लिखना है। तो ये हमारे कंप्लीट नंबर रहेंगे। ठीक है।